नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आवाज अनलॉक और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान बहुत डरपोक देश है, बुज़दिल मुल्क है। कायर सेना और भगोड़े हुक्मरानों के इस देश में एक बार फिर भय फैल गया है। पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे, यहां तक कि शहर गांव में एक ही बात की चर्चा है कि अब आगे क्या। अगर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला बोल दिया तो क्या, और इस बीच भारत की सेना अगर पीओके में घुस गई तो क्या होगा। लेकिन इस वीडियो में बात पीओके की नहीं, सरक्रीक की, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच की ये बंजर जमीन में युद्ध के बीच बहुत तेजी से पेड़ बन जाते हैं। डरे हुए मुल्ला मुनीर की नजर इस वक्त इसी सरक्रीक पर है। पूरा मामला बताए, इसकी डिटेल दिखाए, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो कर लीजिए। देखिए, सरक्रीक के सफेद रेगिस्तान और वीरान दलदली इलाके में पाकिस्तानी सेना की बढ़ती तैनाती दरअसल उसकी ताकत नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के जनरल मुनीर के डर का सबूत है। जनरल मुनीर इस इलाके में तीन तरफा खतरे से कैसे जूझ रहा है, इसकी डिटेल आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूरी एक्टिविटी को आप समझिए। सरक्रीक में पाकिस्तान सेना अपनी मजबूती कैसे बढ़ा रही है। सबसे पहले पाकिस्तान ने मकरान तट पर मल्टी लेवल रडार नेटवर्क एक्टिव किया। इसके अलावा आप देखिए 3000 सैनिकों वाली मरीन ब्रिगेड तैनात की। इसके अलावा हाइब्रिड वॉर के लिए ड्रोन और सैम मिसाइल की संख्या भी पाकिस्तान की तरफ से बढ़ा दी गई। नौसेना की 3 हैंगर क्लास पनडुब्बियां भी तैनात करने की तैयारी है। अब सरक्रीक, जो कि सिंधु नदी के मुहाने पर स्थित एक दलदला इलाका है, इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य तैनाती कोई गतिविधि नहीं बल्कि सोची समझी रणनीतिक तैयारी का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि आखिर किस बात से डरा हुआ है मुनीर। सरक्रीक में उसके सामने खतरे क्या है? तो इसका जवाब है हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर, इजराइल से हमले का खतरा और ईरान में अमेरिका के हमले की आशंका। देखिए, सरक्रीक में पाकिस्तान को कई बार भारत से मात खानी पड़ी है, लेकिन नया खतरा है इजराइल का। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान या किसी भी इस्लामिक देश के पास परमाणु हथियार हो। नेतन्याहू के इस बयान का असली मतलब क्या है, ये मुनीर को समझते देर नहीं लगी और उसने फौरन सरक्रीक जैसे संभावित हमले वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। हालांकि पाकिस्तान की ये तैयारी काम नहीं आने वाली है, यानी पाकिस्तान पर इजरायली अटैक का काउंटडाउन शुरू होने में सिर्फ ईरान में तख्ता पलट की देर है। अब मिडल ईस्ट में कंट्रोल के बाद अगली बारी होगी पाकिस्तान की, जो इस्लामिक कंट्रीज में ईरान के बाद पहला देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। तो अब जरा सोचिए, मुनीर का क्या होगा? वो देखता रह जाएगा और अमेरिका इजराइल को आगे कर उसके सारे परमाणु हथियारों को या तो छीन लेगा या फिर निष्क्रिय करने पर मजबूर कर देगा। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ जानता है कि तब पाकिस्तान के पास गीदड़ भपकी देने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। वैसे पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर भी रिपोर्ट सामने आती रही है कि असल में इनमें कितना दम है, कहीं वक्त आने पर यह फुस ना हो जाए। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जो परमाणु ठिकाना है उसके नष्ट होने की खबरें सामने आई थी। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।